स्टडी विद स्काई राज में आपका स्वागत है। मैं आरुषि यादव। आज हम आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बताएंगे। ऐड में हम बिना कैरी वाला ऐड और कैरी वाला ऐड बताएंगे। सब्ट्रैक्ट में भी बिना कैरी वाला और कैरी वाला बताएंगे और मल्टीप्लाई में भी 1 नंबर का 2 नंबर का 3 नंबर का मल्टीप्लाई करना बताएंगे और डिवाइड में 1 नंबर का 2 नंबर का 3 नंबर का डिवाइड करना बताएंगे। सबसे पहले हम ऐड करना बताएंगे बिना कैरी वाला ऐड हम करना बताएंगे बिना कैरी वाला। जैसे 4 2 3 और है 2 4 1 को हमें ऐड करना है। 3 को अगर 1 से ऐड करेंगे आएगा 4, 2 को 4 से ऐड करेंगे होगा 6 और 4 को 2 से ऐड करेंगे होगा 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 को 1 से ऐड करेंगे आएगा 4, 2 को 4 से ऐड करेंगे होगा 6 और 4 को 2 से ऐड करेंगे आएगा 6 आंसर। तो 664 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 2 3 4 और 4 3 2 को हमें ऐड करना है। 4 को अगर हम 2 से ऐड करेंगे तो आएगा 6 और 3 को अगर 3 से ऐड करेंगे तो भी आएगा 6 और 2 को अगर 4 से ऐड करेंगे तो आएगा 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा। 4 को अगर 2 से ऐड करेंगे होगा 6, 3 को 3 से ऐड करेंगे आएगा 6 और 2 को 4 से ऐड करेंगे होगा 6। तो 666 हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर और ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम कैरी वाला आपको ऐड बताएंगे जो कैसे करते हैं। जैसे है 9 7 2 और यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे हमें देंगे 1 को हमें ऐड करना है। तो हम इसको ऐड करना है। 2 को 8 से ऐड करेंगे आएगा 10 और 10 का ये जो 0 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 को हम कैरी लगाएंगे। तो यहाँ पे होगा 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी। अब 7 को 5 से प्लस करेंगे आएगा 12 और 12 1 कैरी है तो 12 को हम ऐड करेंगे 1 से तो होगा 13। तो यहाँ पे होगा 13। तो यहाँ पे 13 का 3 यहाँ पे 1 कैरी। अब 9 का 2 में ऐड करेंगे होगा 11 और 1 कैरी है तो 11 को ऐड करेंगे 1 से तो इसको होगा 12। तो 12 हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 2 को 8 से ऐड करेंगे आएगा 10 का 0 यहाँ पे लिखेंगे 1 कैरी। 7 का 5 से ऐड करेंगे तो होगा 12 और 12 का 1 कैरी है तो 12 में 1 ऐड करेंगे तो होगा 13 का 3 यहाँ पे लिखेंगे 1 कैरी। 9 का 2 में ऐड करेंगे आएगा 11 और 11 1 कैरी है तो 11 में ऐड करेंगे 1। अब हम एक और बताएंगे। जैसे है 7 8 9 और ये 2 3 और 2 को हमें ऐड करना है। तो 9 को अगर हम 2 से ऐड करेंगे होगा 11 यहाँ पे और 11 का 1 यहाँ पे लिख देंगे और 1 कैरी। तो यहाँ पे 1 कैरी लिख देंगे। 8 का 3 से मल्टीप्लाई 8 का 3 से ऐड करेंगे आएगा 11 और 11 1 कैरी है। 11 को ऐड करेंगे 1 से इसको 12 हो जाएगा। 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे 1 कैरी। 2 यहाँ पे 1 कैरी। 7 का 2 से प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो होगा 9 और 9 1 कैरी है। 9 को ऐड करेंगे 1 से तो हो जाएगा ये 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9 को 2 से ऐड करेंगे होगा 11 और 11 का यहाँ पे 1 कैरी। 8 का 3 को 3 में ऐड करेंगे होगा 11 और 1 कैरी है तो हम 11 को ऐड करेंगे 1 से आएगा 12 का यहाँ पे 2 और 1 कैरी।
7 को 2 से अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 9 और 1 कैरी है तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। अब हम कैरी वाला भी बता दिए और बिना कैरी वाला भी बता दिए हैं। अब हम सब्सट्रैक्ट बताएंगे। सबसे पहले हम सब्सट्रैक्ट में सबसे पहले हम कैरी वाला बताएंगे, उसके बाद बिना कैरी वाला बताएंगे। सबसे पहले हम कैरी वाला बता देते हैं। तो यहाँ पे जैसे है 2 4 0 और यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं और यहाँ पे 1। इसको हमें माइनस करना है। सबसे पहले हमें कैरी वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे किसमें से क्या जा रहा है। तो 0 में से 2 नहीं माइनस होगा, इसीलिए 0 4 से एक उधार मांगेगा, 0 4 से एक बोरो लेगा। तो 4 0 को 1 बोरो देगा, 1 नंबर देगा तो 4 हो जाएगा 3 और 0 हो जाएगा 10। अब 10 में से तो हम 2 माइनस कर सकते हैं, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करेंगे होगा 1 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा। 0 में से 2 माइनस नहीं होगा और 4 0 को एक कैरी देगा तो 4 3 हो जाएगा और 0 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे होगा 8 और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और 2 में से 1 माइनस करेंगे होगा 1। अब हम एक और करेंगे, जैसे 2 0 3 और यहाँ पे 1 3 यहाँ पे हम लिख देंगे 4 तो हमें माइनस करना है। अब इसको माइनस करना है, 3 में से 4 जाएगा नहीं तो 3 0 से बोरो लेगा, लेकिन 0 तो बोरो दे नहीं पाएगा, 3 को 1 दे नहीं पाएगा, तो इसीलिए पहले 0 2 से बोरो लेगा। 0 2 से एक नंबर लेगा, 0 2 से एक उधार लेगा तो 2 हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा 10। अब 10 जो है वो 3 को एक नंबर दे सकता है, उधार एक नंबर दे सकता है, तो 10 हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा 13। अब 13 में से हम 4 माइनस कर सकते हैं, तो 13 में से 4 माइनस करेंगे तो होगा 9 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा 6 और 1 में से 1 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं है तो 1 किसी भी नंबर से बोरो भी नहीं ले सकता, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 में से 4 जाएगा नहीं तो 3 0 से बोरो लेगा, लेकिन 0 में 3 को नहीं दे पाएगा तो 0 पहले 2 से बोरो लेगा, तो 2 0 को एक नंबर दे देगा तो 0 हो जाएगा 10 और फिर अब ये 10 जो है वो 3 को बोरो दे सकता है, तो 10 अगर 3 को बोरो देगा 1 तो ये 10 हो जाएगा 9 और 3 जो है वो 13 हो जाएगा। फिर 13 में से 4 माइनस करेंगे तो होगा 9 और 9 में से 3 माइनस करेंगे होगा 6 और 1 में से 1 माइनस करेंगे होगा 0। अब हम आपको कैरी वाला बिना कैरी वाला आपको सब्सट्रैक्ट करना बताएंगे। तो जैसे है 4 3 9 1 2 3 हमें माइनस करना है। 9 में से 1 माइनस होगा, यहाँ पे होगा 8। 3 में से 2 माइनस होगा यहाँ पे 1। 4 में से 3 माइनस होगा, यहाँ पे होगा 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9 में से 1 माइनस होगा 8 होगा। 3 में से 2 माइनस होगा 1 होगा। 4 में से 3 माइनस होगा 1 होगा। अभी हम एक और बताते हैं। 9 8 7 2 1 1 हमें इसको माइनस करना है। 7 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे होगा 6। 8 में से 1 माइनस होगा, यहाँ पे होगा 7 और 9 में से 2 माइनस होगा 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा। 7 में से 1 माइनस होगा आएगा 6।
8 में से 1 माइनस होगा आएगा 7 और 9 में से 2 माइनस होगा आएगा 7। तो ये 776 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने सब्सट्रैक्ट में कैरी वाला और बिना कैरी वाला भी आपको सब्सट्रैक्ट बता दिया। अब हम मल्टीप्लाई बताएंगे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हम सबसे पहले आपको 1 डिजिट का बताएंगे। तो जैसे 24 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 4 जा 8, यहाँ पे हम लिख देंगे 8। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ये हमारा 48 आंसर आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 और 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, तो हमारा 48 आंसर आ जाएगा। हम एक और बताएंगे 3 9 और 3 से हम 39 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 9 जा 27। तो 27 का 7 हम यहाँ पर लिखेंगे और 2 कैरी लगाएंगे। तो यहाँ पे होगा 7 और 2 कैरी। अब 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 में 2 ऐड करेंगे तो होगा 11। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27। 27 का 7 यहाँ पे लिखेंगे, 2 कैरी होगा। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे 2 कैरी है, तो इसी वजह से 9 को ऐड करेंगे 2 में तो होगा 11। अब हमने 1 डिजिट का आपको मल्टीप्लाई बता दिया है, अब हम 2 डिजिट का आपको मल्टीप्लाई बताएंगे। अब हम आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना बताएंगे। तो जैसे है 52 को हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये नहीं कि हम 24 को 2 से कर दे, 24 को 5 से कर दे, ये नहीं होगा। हमें 4 को 2 से करना है, फिर 4 को 5 से करना है, फिर 2 को 2 से करना है, फिर 2 को 5 से करना है, फिर जो आंसर आते जाएंगे उनको हमें ऐड कर देना है। तो पहले हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। 4 5 जा 20, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। यहाँ पे हम एक मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। और 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अब हमें इस नंबर को ऐड कर देना है, तो यहाँ पे होगा 8। अगर किसी भी नंबर में 0 से प्लस करा जाए तो वही नंबर आता है। जैसे 5 + 0 = 5 आएगा, और जैसे 4 + 0 = 4 आएगा। तो ऐसे होता है। तो अगर 0 को 4 से प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो होगा 4, और यहाँ पे 2 को अगर 0 से ऐड करेंगे तो होगा 2, और यहाँ पे 1 ही है तो 1 यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरा बताएंगे आपको। तो जैसे है 32 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले जैसे हमने बताया था इसमें कि 2 को पहले 2 से करेंगे, फिर 2 को 3 से करेंगे, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, फिर जो आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 को 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे हम लिख देंगे 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 3 जा 6, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम एक मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 4, और 6 को अगर 4 से ऐड करेंगे तो होगा 10 10,
और 10 का 0 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी लगाएंगे, तो यहाँ पे होगा 0 और 1 कैरी। अब 1 को 6 से ऐड करेंगे तो होगा 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई में 1 डिजिट का 2 डिजिट का देख लिया है, अब हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 24 और यहाँ पे 5 लिख देते हैं, और है 4 2 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि 423 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसे कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम एक एक करके करेंगे। तो 3 को अगर 5 से 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 का 15, 15 का 5 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी लिख देंगे, 5 और 1 कैरी। अब 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 का 12, 12 और 1 कैरी है, तो 12 में हम 1 ऐड करेंगे तो होगा 13, तो 13 का 3 हम यहाँ पे लिख देंगे और 1 कैरी लगा देंगे, 3 और 1 कैरी। अब हम 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 1 कैरी है, तो 6 प्लस 1 होगा 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। अब हम एक मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर हम 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 जा 10, तो 10 होगा, 10 का 0 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 कैरी लगाएंगे, यहाँ पे 1 कैरी। और 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा 8 और 1 कैरी है, तो 8 को हम 1 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 का हम 2 से ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, ये कैरी 3 का था, तो 2 2 जा 4 4। अब हम 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 2 से, तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 5 जा 20। अब यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर 2 का 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे हम 20 का 0 हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 कैरी लगाएंगे, तो यहाँ पे 0, और 4 का 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, और यहाँ पे 2 कैरी था, तो 4 4 जा 16 और 2 कैरी, तो 16 में 2 ऐड कर देंगे तो होगा 18, और 18 का 8 हम यहाँ पर लिख देंगे और 1 कैरी, 8 और 1 कैरी। अब 4 का 2 से करेंगे, 4 2 जा 8 और 1 कैरी है, 8 को ऐड करेंगे 1 से तो होगा 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। अब हमें इस सब नंबर को प्लस कर देना है, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा 5। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आता है, तो यहाँ पे होगा 3। 9 को अगर 7 से हम करेंगे ऐड करेंगे तो आएगा 16, तो यहाँ पे 16 का 6 यहाँ पे लिख देंगे, 1 कैरी। अब 8 का 4 से प्लस करेंगे तो होगा 12 और 1 कैरी है, तो 12 को 1 से ऐड करेंगे तो होगा 13 और 13 का 3 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी 1। अब 9 का 1 से प्लस करेंगे तो आएगा 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई देख लिया है। अब हम डिवाइड देखेंगे। डिवाइड में
अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड में पहले हम 1 डिजिट का डिवाइड करेंगे। तो जैसे है 2 तो हम डिवाइड करेंगे 4 से। पहले हम देख लेते हैं कि इन सबको क्या क्या बोला जाता है। तो 2 को 4 से, जैसे यहाँ पे 2, इसको हम कर दिए सॉल्व जैसे। अब हमें बताना है कि इसको क्या बोला जाता है। तो ये जो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीजर। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवीजर, और जो नंबर से डिवाइड हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और जो आंसर आता है जिससे वो कटता है, जिस नंबर से कटता है उसको हम बोलते हैं भागफल हिंदी में, और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं कंटेंट। उसको हिंदी में बोलते हैं भागफल और इंग्लिश में बोलते हैं उसको कंटेंट। और जो माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं शेष, और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रिमाइंडर। हम उसको हिंदी में बोलते हैं शेष और इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। अब हमें पता चल गया कि किसको किसको क्या क्या कहा जाता है। अब हम डिवाइड करेंगे। अब हम सबसे पहले 1 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे 2 का हम डिवाइड करें 8 से, तो डिवाइड मतलब होता है उसी नंबर से अब 2 का हम टेबल पढ़ेंगे कि 8 आए या फिर 8 से कम आए। तो 2 4 जा 8, अगर हम 2 2 ले लेंगे तो भी कम होगा, और बार हम पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए हम 2 4 जा 8। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, 4 इसका कंटेंट हो जाएगा, और यहाँ पे हम 8 को हम माइनस कर देंगे तो आएगा 0, और 0 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। एक और 3 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल कितनी बार पढ़े कि 9 हो या फिर 9 से कम हो या फिर 9 से ज्यादा ना हो पाए। तो 3 3 जा 9, अगर 3 2 जा कर लेंगे तो 9 से कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम और बार पढ़ सकते हैं टेबल। तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 लिख देंगे और 9, अब हम इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 0। तो 3 इसका कंटेंट है और 0 इसका रिमाइंडर है। अब हमने 1 डिजिट का मल्टीप्लाई डिवाइड देख लिया है, अब हम 2 डिजिट का डिवाइड देखेंगे। ऐसे है 2 को हम डिवाइड करते हैं 8 से और 4 से हम डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल कितनी बार पढ़े कि 8 हो या फिर 8 से कम हो या फिर 8 से ज्यादा ना हो पाए। तो 2 4 जा 8, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो 8 को अगर 8 से माइनस करेंगे तो होगा 0। अब हम 4 यहाँ पे उतार लेंगे। अब 2 की टेबल कितनी बार पढ़े कि 4 हो या फिर 4 से कम हो या फिर 4 से ज्यादा ना हो पाए। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 4। अब हम 4 को 4 से माइनस कर देंगे तो आएगा 0। एक और देखेंगे 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 और 9 से, तो हम 3 के टेबल पढ़ेंगे उतनी बार जब 6 आ जाए, लेकिन 6 से ज्यादा ना हो पाए। तो 3 2 जा 6 होता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे 6। अब हम इसको माइनस कर देंगे, हो जाएगा 0। अब हम 9 यहाँ पे उतारेंगे। अब 3 की टेबल कितनी बार पढ़े कि 9 हो जाए या फिर 9 से कम हो जाए या फिर 9 से ज्यादा ना हो पाए। तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और यहाँ पे 9, हम इसको माइनस कर देंगे, आएगा 0। तो 23 हमारा कंटेंट हो जाएगा और 0 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम 3 डिजिट का डिवाइड देखेंगे।
अब हम 3 डिजिट का डिवाइड देखेंगे। तो 4 का हम डिवाइड करेंगे 8 से और 12 से कर लेते हैं। तो 8 4 की टेबल कितनी बार पढ़े कि 8 हो जाए, 8 से ज्यादा ना हो पाए। तो 4 2 जा 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब हमें इसको माइनस करना है, तो 8 को अगर 8 से माइनस करेंगे तो होगा 0। अब हम इसको उतारेंगे, 12 को यहाँ पे उतारेंगे। अब 4 को 12 से डिवाइड करना है, तो 4 की टेबल कितनी बार पढ़े कि 12 हो या फिर 12 से ज्यादा ना हो पाए। तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। अब हम 12 में से 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 0। तो हमारा जो कंटेंट है वो है 23 और जो हमारा रिमाइंडर है वो है 0। अब हम एक और देखेंगे 5 को हम डिवाइड करेंगे 10 से और 5 से। तो 5 की टेबल कितनी बार पढ़े कि 10 हो जाए, 10 से ज्यादा ना हो पाए। तो 5 2 सा 10, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अब 10 में 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। अब हम 5 यहाँ पे उतारेंगे। अब 5 की टेबल कितनी बार पढ़े कि 5 आ जाए, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 लिख देंगे और ये 5। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो होगा 0 और इसका जो कंटेंट है वो 21 है, उसका जो रिमाइंडर है वो 0 है। धन्यवाद।